स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 31 अगस्त 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन्हें आपको याद ज़रूर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेट करंट अफेयर की, तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित होगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है इसके द्वारा दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित किया जाएगा। और अल्पसंख्यक मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। मुख्तार अब्बास नकवी वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो दिल्ली में है विधानसभा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में जो है भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और इन 8 में से 2 में है विधानसभा, जिनके नाम है दिल्ली और पुडुचेरी। तो दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री वो है अरविंद केजरीवाल। और वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर एक उपराज्यपाल भी होता है। तो उपराज्यपाल है जिनका नाम है अनिल बैजल। इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात के केवड़िया में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। गुजरात का जो केवड़िया नामक स्थान है, यहीं पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि गुजरात राज्य भारत का सबसे अधिक समुद्री सीमा लगाने वाला राज्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा लगाते हैं और उन 9 राज्यों में गुजरात सबसे अधिक समुद्री सीमा लगाता है और गोवा सबसे कम समुद्री सीमा लगाता है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा केरल राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने राज्य की जो महिलाएं हैं, जो मछली विक्रेता हैं, इनके लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। साथ ही आपको याद रखना है कि केरल जो है भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला और सबसे अधिक शिक्षा साक्षरता वाला राज्य है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और इनके द्वारा उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतः प्रेरणा का उद्घाटन किया गया है। किन्होंने किया है, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और हाल ही में इसके नए राज्यपाल बने हैं जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि गोवा राज्य अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गोवा राज्य प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारत ने इसे पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया था। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का सबसे अंतिम स्टेट करंट अफेयर का फैक्ट है कि ओडिशा राज्य सरकार द्वारा हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और ओडिशा सरकार द्वारा हॉकी खिलाड़ी है अमित रोहिदास और इन्हें ही बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। बात करें ओडिशा राज्य की, तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। ओडिशा जो राज्य है, इसका क्षेत्र वर्तमान जो इतिहास था इसमें कलिंग के नाम से जाना जाता था और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। उस समय मौर्य वंश का तीसरा शासक था सम्राट अशोक और कलिंग के राजा नंदराज के मध्य हुआ था 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ओडिशा में एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें अदर करंट अफेयर की, तो इसमें आपको याद रखने हैं बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टरपन ने जीता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किन्होंने जीता है, तो मैक्स वर्स्टरपन ने जीता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 अगस्त को मनाया जाता है।
इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्यकारी निदेशक है PR राजगोपाल, इनके कार्यकाल को 2 वर्ष बढ़ाया गया है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, यानी कि 1906 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और इसके कार्यकारी निदेशक कौन है तो इनका नाम है PR राजगोपाल और इन्हीं के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि भारत और जर्मनी की नौसेनाओं के मध्य गल्फ ऑफ एडन में संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ है। सबसे पहला तो किन देशों के मध्य हुआ है तो भारत और जर्मनी की नौसेनाओं के मध्य हुआ है। कहाँ पर हुआ है तो गल्फ ऑफ एडन में हुआ है। अब ये गल्फ ऑफ एडन है कहाँ पर तो आपको याद रखना है यमन, यमन के निकट है गल्फ ऑफ एडन। जो पूर्वी अफ्रीका है और पश्चिम एशिया है उनके मध्य जो है गल्फ ऑफ एडन है और यहीं पर भारत और जर्मनी की नौसेना के मध्य अभ्यास हुआ है। इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आज का हमारा सबसे अंतिम इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला करेंगे, यानी कि भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है तो हमारे देश भारत ने की है। और किन्होंने की है तो आपको याद रखना है कि भारत की जो विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला, इनके द्वारा की गई है। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो इससे जुड़े कई इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला तो इसका गठन कब हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना या कहें तो गठन हुआ था 1945 में। इसमें कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जिनमें होते हैं 5 स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य होते हैं वे कभी नहीं बदलते हैं, जिसमें है चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये पांचों जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और 10 जो होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं। इन्हें चुना जाता है 2 वर्षों के लिए, यानी कि प्रत्येक 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। और आपको याद रखना है कि 2021 की शुरुआत में यानी कि 1 जनवरी 2021 को हमारा देश भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में 8वीं बार शामिल हुआ है। ये इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है कि भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। सबसे पहले कब बना था तो 1945 में तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई और 1950 में भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये है आज के दिन यानी कि 31 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद ज़रूर रखने हैं। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।